मीडिया के हैं आप? नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों ने कई एक बार सुना कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए खतरा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए खतरा है। हो सकता है कि यह एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का तरीका हो, लेकिन अगर कोई यह कहे कि क्या राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है। और जितना राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है, कहीं उससे भी ज्यादा अपने पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो आज की राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का जो हालात है, जिस गर्त में कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। अगर कांग्रेस पार्टी को फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करना है, उसे अपने पुराने दौर में लौटना है, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी से उन्हें छुटकारा पाना होगा। आज कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, वह सब के सब एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा है। और जब वो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, तो उन नेताओं के ऊपर उल्टा आरोप लगाया जाता है कि ये लोग डरपोक है, ये लोग ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी को छोड़कर सत्ताधारी दल या अन्य दलों में जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसके पीछे का सच्चाई ये है कि दरअसल उन सभी नेता को समझ में आ चुका है कि जिस तरीके का बर्ताव राहुल गांधी का है राजनीतिक तौर पे, जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं इस बदले हुए परिस्थिति में, जिस समय पूरा देश राजनीतिक तौर पे, देश का एक एक जनता बहुत ही जागरूक हो चुका है, वह नेताओं के एक एक बातों को, एक एक कार्यों को समझता है, उसको परखता है, तौलता है, तब जाकर उनके लिए किसी तरीके का कोई विचार बनाता है। ऐसे दौर में भी अगर राहुल गांधी जिस तरीके का हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से वह राजनीतिक तौर पे व्यवहार कर रहा है, उनके उन व्यवहारों को देखकर भला कौन ऐसा नेता होगा जिनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता होगा, वह कांग्रेस पार्टी में रहेगा या रहना चाहेगा? कोई भी जनाधार वाला नेता ऐसा नहीं चाहेगा। जिसके पास भी इतना क्षमता है कि वह अपने दम पे कोई चुनाव जीत सकता है, वह अपने दम पे पार्टी को जितवा सकता है, तो फिर वैसा नेता तो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी में कभी नहीं रहना चाहेगा। और यही कारण है कि एक के बाद एक कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो राजनीतिक परिवार से आते हैं या फिर जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करते हैं, राजनीति को समझते हैं, वह सब के सब पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब आते हैं राहुल गांधी पे। मैंने जैसा कि शुरू में राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा हो सकता है या है, तो उसका प्रमाण खुद राहुल गांधी दे रहे हैं अपने इस तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। ऐसे राहुल गांधी के लिए इस देश का एक बड़ा वर्ग है जिनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री पद के लायक है। अब इसके पीछे का उनका क्या सोचना है ये तो वो जाने, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि वो लोग शायद ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिन परिवारों के 3 पीढ़ियों ने प्रधानमंत्री पद पे अपना योगदान दिया, और इसलिए शायद इस देश के बहुत एक बड़ा वर्ग है, उसको लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी जी के 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रहा है, इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी जी के अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है, न उनके कामों में, न उनके बातों में, न उनके विचारों में, जिससे किसी भी तरीके से कहा जाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। उल्टा वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके कामों को अगर देखा जाए तो यह सामान्य विचार वाला व्यक्ति भी कह सकता है कि नहीं, यह व्यक्ति किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं, यह प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति एक तरीके से देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहा है कि देश आपस में ही लड़े, देश के लोग आपस में ही लड़ जाए, एक दूसरे से, एक समाज से दूसरा समाज लड़ने लगे, और यही राहुल गांधी स्थापित कर रहे हैं। जैसा राहुल गांधी का सोच है कि इस देश का समाज एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को मारने काटने लगे,
वह राहुल गांधी स्थापित कर रहा है। और इसका उदाहरण उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जो पिछले एक साल से इस देश में जो जातिवादी जहर का राजनीति चला रहा है, जिस तरीके से जातिवादी जहर को बो रहा है, उस जातिवादी जहर का शिकार खुद एक ओबीसी समाज का एक पत्रकार हो गया है। राहुल गांधी के इस जातिवादी जहर का शिकार एक ओबीसी समाज का ही पत्रकार, इंडिया न्यूज के पत्रकार शिव प्रसाद यादव ऐसे हो गया। इस तरीके से राहुल गांधी ने अपने ओबीसी एजेंडे के तहत ही एक ओबीसी पत्रकार को अपने समर्थकों के द्वारा पिटवा दिया। अगर यह उत्तर प्रदेश में ना होता, किसी अन्य राज्य में होता, तो उस पत्रकार का हत्या हो जाता। संयोग अच्छा था कि वह पत्रकार उत्तर प्रदेश में था और उसके ऊपर राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से उत्तर प्रदेश में हमला करवाया, जहां की प्रशासन इतना टाइट है, इतनी अच्छी है कि उन्होंने इस पत्रकार को बचा लिया, नहीं तो इस पत्रकार का बचना संभव नहीं था। देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक ओबीसी पत्रकार के खिलाफ ही अपने जातिवादी एजेंडा को चलाने के लिए भड़का रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उस पत्रकार को उस पत्रकार का पिटाई हो गया, बुरी तरीके से वो पीटा गया है। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। अब बताइए, यह कह रहा है कि आपका नाम क्या है, मीडिया चैनल से हो तो हाँ, नाम क्या है तो शिव प्रसाद, जबकि उस पत्रकार का पूरा नाम शिव प्रसाद यादव है, जो कि ओबीसी समाज से आता है। उसी ओबीसी समाज से आता है जिसके लिए कहा जाता है कि इस देश में सबसे अधिक संख्या उसका है यादव समाज का। उसी यादव समाज से शिव प्रसाद यादव जी इंडिया न्यूज का पत्रकार था, जिसका मालिक कार्तिकेय शर्मा है, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का चैनल है, जिस चैनल को अब उनके बेटा कार्तिकेय शर्मा चलाते हैं, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का सांसद है। यानी कि ये जिस चैनल के मालिक का नाम पूछ रहा था राहुल गांधी, उस चैनल के मालिक का अगर नाम देखा जाए तो विनोद शर्मा, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उस विनोद शर्मा का बेटा कार्तिकेय शर्मा इस चैनल को चलाता है, जिस चैनल का ये रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव जी थे। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने समर्थकों को प्रवोक किया, उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थकों ने उनको पीटा, यह क्या दिखाता है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि दरअसल राहुल गांधी जी जो तथाकथित ओबीसी नेताओं का राजनीति कर रहा है, जो खुद ही ओबीसी नहीं है, खुद एक अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताता है। ऐसे ये ब्राह्मण है नहीं, यह एक पारसी पिता और ईसाई माता के द्वारा यह बालक है, जिसका कोई धर्म नहीं है। इसे क्या कहा जाए खुद लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यह अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण बताता है। और यह एक ब्राह्मण होकर ओबीसी का राजनीति करता है और अपने उसी ओबीसी के एजेंडे में एक ओबीसी पत्रकार को अपने समर्थकों के द्वारा पिटवा दिया। उसको देखिए। आसपास खड़े उनके गुर्गे हमारे संवाददाता को सवाल नहीं पूछने दे रहे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हमारे संवाददाता से उल्टा सवाल पूछा। राहुल गांधी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मालिक कौन है? राहुल के सवाल का जवाब देते हुए हमारे संवाददाता को रैली के कांग्रेस के गुंडों ने पीटा, काफ़ी बदतमीजी की, जो कि आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को हो क्या गया है? क्या कोई राजनेता अपनी भारत न्याय यात्रा में, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत न्याय यात्रा है, लेकिन हमारे मीडिया के सहयोगी इंडिया न्यूज के संवाददाता से वो न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रहे थे। किस तरीके से, खुद सुनिए। अब बताइए, यह उस टीवी चैनल के एडिटर का रिएक्शन है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के गुंडों ने पीटा। सही बात है, वो गुंडा ही था। अगर कोई व्यक्ति
अपने नेताओं के कहने पे अगर प्रेस रिपोर्टर को पीटना शुरू कर दे, मीडिया चैनल के रिपोर्टरों को पीटना शुरू कर दे, तो समझ जाइए वो गुंडा ही है। और भला ये कहां तक जायज है कि कोई नेता जिसको इस देश का एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है, वह किसी न्यूज रिपोर्टर से उसका जाति पूछ रहा हो, उसका वर्ग पूछ रहा हो। मैं मानता हूं कि अगर वो ओबीसी नहीं होता, SC ST नहीं होता, अगर वह स्वर्ण जाति से ही है, तो क्या राहुल गांधी उसको पिटवाएंगे? क्या उसका हत्या करवाएंगे? क्या यह कोई बड़े नेता का काम है? ऐसे जानकारी के लिए अगर राहुल गांधी जी को जानकारी ना हो, तो इस देश में जितना भी बड़ा तथाकथित पत्रकार है, जो कांग्रेस पार्टी के दरबारी पत्रकारों में जिसकी गिनती होती है, चाहे वो सबसे बड़ा मैग्सेसे अवार्डधारी रवीश कुमार हो, वो भी ओबीसी नहीं है। रवीश कुमार के पीछे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, और जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कान खींच कर देखो, जो अच्छा से भौंकता हो उसे ही कार्यकर्ता बनाओ, वो भौंकने वाले कार्यकर्ता ऐसे खड़े रहते हैं जैसे उससे महान कोई पत्रकार ही नहीं है, जो कि खुद ही एक ब्राह्मण है। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की मम्मी पापा ने, खुद राहुल गांधी ने रवीश कुमार जैसे को आगे बढ़ाया, जो कि ना तो ओबीसी है, ना SC ST है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़ा है, एक स्वर्ण फॉरवर्ड कास्ट का पत्रकार है। उसके बाद अजीत अंजू, क्या ओबीसी है, पिछड़ा है, दलित क्या है? लेकिन ये सब कांग्रेसियों का, कांग्रेस पार्टी का दरबारी पत्रकार है, इनकी गिनती दरबारियों में होता है। विनोद दुआ हो गया, राजदीप सरदेसाई हो गया, बरखा दत्त हो गया, ये सब जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, इन सबको इस देश का बड़ा पत्रकार माना जाता है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो गया, ये सब कौन किस जाति से आता है? तो क्या इस सब की पिटाई होनी चाहिए? राहुल गांधी के तरीकों को देखा जाए तो इन सब की पिटाई होनी चाहिए। जहां भी ये मिल जाए वहां इसको पीट दो। खुद जब ये सत्ता में थे, इनकी माँ बाप, इनका इकोसिस्टम जब सत्ता में था, तो इन्होंने एक भी ओबीसी, SC ST पिछड़े समाज के किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी महत्वपूर्ण पद पे नहीं बैठाया और नहीं बैठने दिया। लेकिन आज ये पूछ रहा है कि आप ओबीसी हो, दलित हो, क्या हो? अगर आप ओबीसी नहीं हो, दलित नहीं हो, पिछड़े नहीं हो, तो आपको पीटने का अधिकार है हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके का राजनीति कर रहा है, वह ना तो इस देश के हित में है और ना ही इस देश के लोगों के हित में, नहीं समाज के हित में। यह घोर निंदनीय है जिस तरीके का काम राहुल गांधी ने किया है, कि एक पत्रकार को, एक न्यूज रिपोर्टर का जाति पूछकर उसके ऊपर अपने समर्थकों से हमला करवाया है, उनको पिटवाया है, यह घोर निंदनीय है। और इस तरीके का काम करवाने वाला कोई भी नेता कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के लायक तो नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति इसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है, तो मैं कह रहा हूं उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यह नेता सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगवा सकता है, जैसा कि यह कह भी चुका है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है। शायद वही माचिस का तिल्ली लेकर यह मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहा है कि कहां इसे मौका मिल जाए कि इस तरीके से जाति पूछकर जातीय हिंसा फैला दे, जातीय विद्रोह फैला दे, एक जाति को दूसरे के खिलाफ लड़वा दे। ऐसे जब राहुल गांधी ने शिव प्रसाद यादव को पिटवा दिया अपने समर्थकों के द्वारा, तो जो उत्तर प्रदेश में यादवों का सबसे बड़ा नेता है अखिलेश यादव, उसने राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से, जिसने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा, उन्होंने शिव प्रसाद यादव के पिटाई के बाद समझौता भी कर लिया। जी हाँ, यह राहुल गांधी जी को अखिलेश यादव ने इनाम दिया है कि आपने शिव प्रसाद यादव को पिटवा दिए, इसलिए मैं आपसे समझौता करने को तैयार हूं। यह उत्तर प्रदेश के यादवों को सोचना चाहिए कि एक नेता जिसने एक यादव पत्रकार को ही पिटवा दिया अपने समर्थकों से, उसके पिटाई के बाद एक यादव नेता जिसको उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक यादव अपना नेता मानता है, उसने इनाम में राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया। गजब का ये सब ओबीसी नेता है, ओबीसी का शुभचिंतक है, जो जाति पूछ कर लोगों को पिटवा रहा है और महान नेता बना हुआ है। देखिए कब तक इस देश का जनता ये सब चाहेगा, इस सब चीज को अच्छा मानेगा, क्योंकि जो भी करेगा इस देश का जनता ही कर सकता है। ऐसे नेताओं को इनका हैसियत इस देश का जनता ही याद दिला सकता है, इनको सबक देश का जनता ही सिखा सकता है, कोई नेता या कोई पार्टी नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।